हाय गाइस, आई होप आपने पिछले लेक्चर का जो था वो पूरा अच्छे से रिवाइज किया है। 20 के 20 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं आप लोगों ने और आपको नाम भी याद हो। क्या था याद है नाम अपने को? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 थे। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये 20। चलो एक बार फटाफट फटाफट वो टेबल वापस से बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। एक काम करो, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप खुद बनाइएगा। मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं, मैं भी आपके बाद में बनाने वाला हूँ, बट पहले आप बनाइए। आपको नोट्स में नहीं लिखना है अभी, ठीक है ना, खुद से बनाना है। बेटा क्या क्या रहने वाला है अपना? पहला रहेगा बेटा यहाँ पे अपना एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 वाला। नेम ऑफ द एलिमेंट, फिर उसके बाद में अपन उसका सिंबल लिखेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले बेटा अपन लोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब KLMN शेल में कितने हैं, KLM और N, ये शेल्स में कितने 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 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये सब की सब चीज़ें अपन लिखेंगे, ठीक है। आप एक काम करो, ये इतना मुझे पहले 20 के लिए करके दो। यहाँ पे थोड़ी सी इतनी जगह की जरूरत नहीं है, पर थोड़ी सी जगह छोड़ देना बेटा उसके बाजू में, ठीक है। चलो गाइस शुरू हो जाओ, ये चीज़ पूरे 20 एलिमेंट्स का कर दो मुझे फट से। यस चलिए देखते हैं। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, H में कॉन्फ़िगरेशन बाद में लिख दूंगा सब कुछ एक साथ में। 2 है हीलियम, 3rd है लिथियम, 4th है बेरिलियम, 5th है बोरॉन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 6th है कार्बन, 7th है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। 8th है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। के बाद में आ जाता है बेटा नियॉन। ठीक है, ये अपने 10 तो लिख चुका हूँ बेटा मैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर आता है बेटा अपना 11th है सोडियम। फिर आता है बच्चा लोग अपना मैग्नीशियम। फिर आता है बच्चा लोग अपना एल्यूमिनियम। बेटा ये देखो, ये टेबल बहुत काम में आता है बेटा, प्लीज़ इसलिए, ठीक है ना। मैं वापस इसलिए पूरा बना रहा हूँ, वरना मैं नोट से ही दिखा दिया था आपको। 14th आता है सिलिकॉन, 15th आता है फॉस्फोरस, 16th आता है सल्फर, 17th आता है क्लोरीन, 18 जो मैं हमेशा भूलता हूँ कौन सा, आर्गन, फिर 19 है पोटेशियम, फिर लास्ट है बेटा मेरा कैल्शियम। 28 है बेटा मेरा कैल्शियम, ठीक है। यहाँ तक है बेटा। इनके जिसके सिंबल्स नहीं लिखे थे, बात बात क्यों लिख लेता हूँ मैं। ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, ठीक है। अब इन लोगों के ये लिख रहा हूँ बच्चा लोग मैं। 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8, फिर 2 8 9 नहीं था, क्या था अपना 2 8 8 1 2 8 8 2, ठीक है गाइस। ये ऐसा अपना चार्ट बनता था। अगर आप लोगों को कोई भी जगह पे गलती है तो प्लीज़ एक बार पॉज करो बच्चा इसको और चार्ट को अपने ठीक कर लीजिए प्लीज़। चलिए
अब बेटा अपन वैलेंसी जो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी था, जो अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, उसके बारे में अब देखने वाले हैं, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होता है बच्चा, अपना कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। अब गाइस एक एक करके अपन देखेंगे। बेटा देखो, हर एटम की इच्छा क्या होती है, जो उसका आखिरी वाला शेल जो भी हो, जैसे अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो उसका वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल, देखिए वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे के शेल बैलेंस है, यहाँ पे भी के शेल बैलेंस है, यहाँ पे एल 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 एल, यहाँ पे एम बैलेंस शेल्स है पूरे करो यहाँ तक के, और यहाँ पे एन बैलेंस शेल्स है। तो सबकी इच्छा क्या होती है, हमारा आखिरी शेल कंप्लीटली फिल्ड हो बेचारा, या फिर आखिरी शेल जो है, मैं समझाता हूँ ना, कि वो हट जाए वहां से। तो देखिए अब मेरा जो के की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आखिरी वाले इसमें। तो अभी क्या इच्छा होगी, या तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अपने आप दो बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, या ये भी इलेक्ट्रॉन चले जाए तो मेरा जीरो हो जाएगा, तो आखिरी शेल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। समझा आप लोगों को। तो देखिए अपने पास हाइड्रोजन का दो ऑप्शन है, या तो वो एक निकाल ले या तो वो एक दे दे, उसको दोनों में से चल जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, तुम एक ले लो या एक दे दो, चल जाएगा। अब देखो हीलियम, हीलियम का आखिरी शेल कौन सा है, के शेल है। हीलियम शेल मार के बैठा हुआ है, भाई मैं तो खुश हूं मेरा आखिरी शेल भरा हुआ है, तो ठीक है, इसको बोल देते अपन लोग जीरो, इसको जरूरत ही नहीं है कोई भी इसकी। अब देखिए लिथियम का आखिरी शेल एल वाला है, सेकेंड शेल इसका आखिरी शेल हो रहा है। बेटा अब देखिए, अब इसके दो ऑप्शन है, क्या, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को वो निकाल दे अपना, हट जा भाई, तो दो इलेक्ट्रॉन बचेगा मेरे पास, या फिर वो नए 7 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो भी देखो इसके दोनों शेल फिर कंप्लीट हो जाएंगे। क्या ऑप्शन है इसके में, या तो एक दे दे इलेक्ट्रॉन को, या 7 ले ले, ये तो एक लूज कर दे या 7 गेन कर ले इलेक्ट्रॉन। आपको क्या लगता है ज्यादा आसान क्या होगा, एक निकालना या 7 लेना नए वाले। तो ऑब्वियसली सर एक लूज करना आसान होगा, परफेक्ट। तो ये वही करता है अपना, क्या करता है, एक लूज कर देता है, तो इसकी वैलेंसी 1 बन जाती है अपनी। चलिए ठीक है। वैसे बेरिलियम का सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या ज्यादा आसान है, 2 लूज करना या 6 गेन करना। देखो 2 लूज करेगा तो ये वाला 0 बन जाएगा, या 6 गेन करेगा तो ये वाला 8 बन जाएगा। क्या ज्यादा आसान है, परफेक्ट, 2 लूज करना, तो इसकी वैलेंसी भी 2 बन जाती है मेरी बच्चा लोग, ठीक है। नेक्स्ट बोरॉन, क्या 3 लूज या 5 गेन, तो 3 लूज बेटर ऑप्शन है, सही बोल रहे हो। नेक्स्ट बेटा कार्बन, सर 4 लूज या 4 गेन, सर जो भी हो 4 ही तो रहने वाला ना, तो ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 4 ऐसे हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन, अब देखो 5 लूज करूंगा तो यहाँ पे 0 बनेगा, या 3 गेन करूंगा तो यहाँ पे 8 बनेगा। क्या बेटर है, 5 लूज करना है 3 गेन करना, तो 3 गेन करना सब ज्यादा आसान है, परफेक्ट। तो ऑक्सीजन 6 लूज करूं या 2 गेन करूं, 2 गेन करना ज्यादा आसान है, ठीक है। सर फ्लोरीन 7 लूज करूं या 1 गेन करूं, सर 1 गेन कर लो आसान होगा। सर नियॉन, सर नियॉन भरा हुआ, इसका डिस्कस ही करना है, तो 0। समझा आपको पहले 10 का कैसे हुआ। तो गाइस एक काम करो, पहले तो 10 की आप वैलेंसी ऐसे लिखो खुद से दिमाग लगा के, फिर 11 से लेके 20 की वैलेंसी भी आप मुझे प्लीज पॉज करके लिख के दो। चलिए देखते हैं अभी हम लोग। सोडियम देखिए, अभी ये 1 लूज करना या 7 गेन करने की बात हुई, तो 1 लूज करना। मैग्नीशियम में भी 2 लूज करना, एल्यूमिनियम में 3 लूज करना, सिलिकॉन में 4 लूज या 4 गेन, दोनों चल जाएगी। फॉस्फोरस में 3 गेन करना, सल्फर में 2 गेन करना, क्लोरीन में 1 गेन करना। आर्गन चिल मारेगा, आर्गन का पूरा है तो वो 0 रहेगा। तो पोटेशियम, पोटेशियम के क्या हाल चल है, पोटेशियम को 1 लूज करना पड़ जाएगा, और कैल्शियम को 2 लूज करना चल जाएगा। समझा ये वैलेंसी चार्ट का बना है। अगर आप लोगों का इसमें कोई भी गलती या कुछ भी अलग था तो प्लीज़ एक बार पॉज करके आप उसको ठीक कर लीजिए। अब गाइस सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। क्या सर, बट जो फॉस्फोरस है ना, इसको 3 वैलेंसी भी रहती है, साथ ही साथ में ये 5 लूज भी कर सकता है। तो ऐसा क्यों, आप प्लेनली रख लीजिए, फॉस्फोरस का दोनों चल जाएगा, वो 3 गेन भी कर सकता है और 5 लूज भी करने के लिए रेडी रहता है। तो फॉस्फोरस के बाजू में 3,5 ये वैलेंसी प्लीज आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलो फट से ये चीज अपने कॉपी में कीजिए आप लोग, ग्रेट। अब बेटा यही चीज देखो, नोट्स में मैंने यही चीज आपको जो 2 कॉलम छुड़वाए थे उसमें से एक कॉलम आपको बता दिया, ये देखिए
वैलेंसी वाला, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो वैसे आपको रटना नहीं पड़ता है, को बिल्कुल रटना नहीं पड़ता है, अपना कॉलम इतना ज़्यादा काम में आएगा नहीं, वो तो बाद में जब अपन मास के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तब काम में आएगा। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को बना सिखाई था, ये देखिए फॉस्फोरस का यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ होगा 3,5, ये देखिए दिख रहा है फॉस्फोरस 3,5। हाँ गई, कोई इशू किसी को इसमें, पक्का। देखो ये 20 के 20 है। अब चलो अपन लोग देखते हैं थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में। देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है पहले चीज समझिए बेटा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम बैलेंस शेल भी बोलते हैं, ठीक है। वैलेंसी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्या होता है बेटा, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। हर एटम की इच्छा ये होती है कि वो पूरा का पूरा अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स भर ले और खुद बहुत कम रिएक्टिव हो जाए या इनर्ट बन जाए। क्या बन जाए बच्चा, वो खुद वो इनर्ट बन जाए। जब इनर्ट बनता है तो वो बहुत स्टेबल हो जाता है। क्या है, मैंने बोला देखो सबकी इच्छा है कि वो अपने आखिरी शेल को कंप्लीट कर ले फिर इनर्ट बन जाए। फ्लोरीन देखो 2,7 था, लास्ट शेल में 7 है, इसका दो ऑप्शन थे, तो 7 को लूज कर दूं या 1 को गेन कर दूं। इसने 1 गेन किया तो 2,8 बनेगा। जैसे ये बन गया तभी इसका आखिरी शेल भर गया, तो ये इनर्ट बन गया है। क्या बन गया बेटा, ये इनर्ट बन गया। नियॉन की बात करूंगा, सर ये तो पहले से भरा हुआ था, तो पहले से इनर्ट था। यस, इसलिए ये जो गैसेस रहती है ना जिनका पहले से भरा हुआ रहता है, जैसे देखो ये हो गया हीलियम, हो गया अपना हीलियम, नियॉन, आर्गन हो गया यहाँ पे एक और, जिनकी वैलेंसी आप लोग 0 देख रहे होगे, इनके अपन नाम ही देते हैं इनर्ट गैसेस। इनको नाम क्या देते हैं अपन लोग, इनर्ट गैसेस, ठीक है। दीज गैसेस आर नोन एज इनर्ट गैसेस या फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है आप लोगों को, सॉरी यस, कि ऑल एटम वांट टू कंप्लीटली फिल द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के इसमें अपने को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं, बच्चों सबके इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की इच्छा रहती है, क्योंकि दूसरा शेल बना देता अपना, ठीक है। अब ये चीज करने के लिए क्या तरीके अपने होते हैं, या तो आप अपना लूज कर दो इलेक्ट्रॉन या गेन कर लो। अगर आपके पास शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको बोलते हैं ऑक्टेट इज कंप्लीट, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द ऑक्टेट, ठीक है। या पोजेसिंग द ऑक्टेट बोला जाता है इसे। तो इसके लिए या तो गेन करता है वो या लूज करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, मतलब आपने नेगेटिव चार्ज को गेन किया है, तो आप लोगों के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्जेस। बट अगर आप लूज कर रहे हो, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो आपके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो रहता है उसको, सर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे ना नेगेटिव लिखा हुआ आ गया। गेनिंग से इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, लूजिंग से इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये समझा। तो बेसिकली वैलेंसी क्या हो जाती है, या तो अपने आप देखोगे ना आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी वैलेंसी के बराबर हो जाता है। ये देखिए हाइड्रोजन में देखो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, 3 में भी वही है, 4 में भी वही है। या फिर 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 माइनस 5 मतलब 3 होगी वैलेंसी, 8 माइनस 6 मतलब 2 हो गई वैलेंसी, या फिर 8 माइनस 7 1 हो गई वैलेंसी। ये तो वैसे ही भरा हुआ है तो 0 रहने वाली थी। समझा गई से क्या हुआ है। तो बेटा देखो वैलेंसी के बारे में अपने क्या क्या देखा। पहले तो अपन लोगों ने देखा व्हाट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब कहता है लास्ट या आउटर मोस्ट शेल। फिर अपन ने कहा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। फिर अपन देखा वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, सबकी इच्छा होती है आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल हो जाए, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो लेस रिएक्टिव या फिर इनर्ट बन जाएगा। जिनके पहले से पूरे का फिल रहते हैं इनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोला जाता है। अब ये भरने के 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को आप लूज कर लो या फिर इलेक्ट्रॉन को आप गेन कर लो। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो तो आप बन जाते हो क्या, पॉजिटिवली चार्ज, इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल देंगे। और वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो आप बन जाओगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। समझा आप लोगों को क्या हुआ है। तो गेन, या तो गेन करो तो लूज करो, एट दी एंड वैलेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
मेरा वैलेंस जो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी वो बन जाएगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। खत्म। वही चीज़ है बेटा एग्जैक्टली आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जो मैं आपको एक बार मौका दे रहा हूँ पूरा पूरा पढ़ने का। एक बार आप लोग अपने नोट से भी वैसे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक छोटी सी जो गलती मैंने किया है उसको यहाँ पे ठीक करता। आपके नोट्स में आई होप सही वाले ही आए हो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो गाइस एक बार इसको पॉज करो और ये वैलेंसी पार्ट को एक बार प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए गाइस। समझ आया गाइस ये क्या हुआ है अपना पूरा का पूरा? ग्रेट। अब देखो वैसे बहुत कुछ अपना एटॉमिक नंबर का पढ़ चुके हैं, बट एटॉमिक नंबर मास नंबर के बारे में मेजरली अपन लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर मास नंबर वगैरह में, उसके बाद छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग, फिर हम आइसोटोप्स आइसोबार्स के ऊपर आएंगे। तो गाइस वी आर अबाउट टू एंड दी चैप्टर। बट ये वैलेंसी वाला जो पार्ट था बहुत बढ़िया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने अच्छे ध्यान दिया है इसके ऊपर, ठीक है। चले गाइस नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। बाय गाइस।